अगर तुमसे कोई कहे कि तुम्हारे पति की उम्र बस कुछ ही दिनों की है, तो क्या तुम हार मान लोगी या मौत से भी लड़ जाओगी? एक राजा की बेटी सावित्री जो बहुत बुद्धिमान और खूबसूरत थी, जब उसकी शादी की बात आई तो उसने अपना जीवन साथी खुद चुना, जो कि एक जंगल में रहने वाला साधारण और सच्चा इंसान सत्यवान था। लेकिन जैसे ही ऋषियों को ये पता चला, तो उन्होंने सावित्री को चेतावनी दी कि सत्यवान बहुत गुणी है, लेकिन उसकी उम्र बहुत छोटी है, वो सिर्फ 1 साल ही जीवित रहेगा। ये सुनकर हर कोई डर गया, लेकिन सावित्री नहीं, और सावित्री ने सत्यवान से विवाह कर लिया। अमावस्या का वो दिन सावित्री बरगद के पेड़ की पूजा कर रही थी। और अचानक सत्यवान वहाँ चक्कर खा के गिर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तभी मृत्यु के देवता यमराज वहाँ सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगते हैं, और वहीं सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगती है। यमराज ने उसे समझाया और कहा कि प्रकृति का नियम है, लेकिन सावित्री नहीं रुकी। चलते चलते सावित्री ने यमराज से सत्य, धर्म और नारी शक्ति की बातें करनी शुरू कर दी। उसकी बातों में इतनी सच्चाई और गहराई थी कि यमराज प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, तुम एक वरदान मांग सकती हो, लेकिन सत्यवान के प्राण नहीं। सावित्री ने सबसे पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनका खोया हुआ राज्य मांगा, और फिर अंत में अपने लिए संतान मांगी। यमराज ने बिना कुछ सोचे समझे तीनों वरदान दे दिए। तभी सावित्री मुस्कुराई और बोली, प्रभु, आपने मुझे संतान का वरदान तो दे दिया, लेकिन बिना पति के संतान कैसे संभव है? यमराज समझ गए कि सावित्री ने अपनी बुद्धि से उन्हें बांध लिया। यमराज उसकी अटूट निष्ठा, बुद्धि और प्रेम से इतना खुश हुए कि उन्होंने सत्यवान को जीवन वापस दे दिया। फिर सावित्री अपने पति के साथ वापस लौट आई। जिस जगह सत्यवान की मृत्यु हुई थी, वो एक बरगद का पेड़ था। इसलिए इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि बरगद अमरता और लंबी उम्र का सिंबल है। महिलाएं इस पेड़ के चारों ओर धागा बांधती है, जैसे सावित्री ने अपने रिश्ते को मजबूती से बांध लिया था। और यहीं से जन्म लिया एक नए त्योहार ने, वट सावित्री व्रत, जो कि आज भी कई जगह पर धूमधाम से मनाया जाता है। आप बताओ, आपके यहाँ भी ये व्रत रखा जाता है?